नेचुरल नंबर कम्स फ्रॉम दी नेचर। नेचुरल नंबर नेचर से मिला और इसीलिए इसका नाम पड़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर आपका क्या है, तो काउंटिंग नंबर के बारे में हम जानेंगे कि काउंटिंग नंबर टेकन एज द नंबर ऑफ पर्सन्स। काउंटिंग नंबर टेकन एज द नंबर ऑफ पर्सन्स। अब आप जानते हैं यहाँ कि पर्सन्स कभी हाफ नहीं होते हैं, कभी डेसिमल में नहीं होते हैं, कभी नेगेटिव में नहीं होते हैं। इस तरह से आप एग्जांपल में लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट etc आर काउंटिंग नंबर्स। अगर आपके सामने आता है हाफ, अब पूछा जाता है क्या यह नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले आप यह सोचेंगे कि ये काउंटिंग नंबर है कि नहीं है। काउंटिंग नंबर पहचानने का बस एक ही बात कि नंबर ऑफ पर्सन्स में वो फिल होता है कि नहीं होता है। तो क्या हाफ पर्सन होते हैं, तो नहीं होते हैं। तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कि हाफ इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अगर कोई आपसे पूछता है -3, तो कभी आपने सुना है कि -3 पर्सन होते हैं, तो नहीं होते हैं। तो -3 अगर काउंटिंग नंबर नहीं है तो यह नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। उसी प्रकार अगर डेसिमल की बात की जाए 0.4, कोई भी नंबर अगर आपके सामने आए तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वह काउंटिंग नंबर है कि नहीं है। और काउंटिंग नंबर पहचानने का सबसे सिंपल तरीका कि उसको आप पर्सन में फिट कर लेंगे, वो पर्सन को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 0.4 पर्सन कभी हमने देखा नहीं या ना सुना है, इसलिए ये भी क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा और एंड कहां होगा, तो इनफाइनाइट पे। और n जो होता है कैपिटल N, हम कह सकते हैं यह किसको शो करता है, तो फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर को। फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर, फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर की बात होगी। होल नंबर की बात यहाँ इसलिए आई कि नंबर ऑफ पर्सन्स में जीरो होते नहीं है। जीरो नहीं, जीरो कहने का सेंस हुआ कि नथिंग, एब्सेंस, या आप कह सकते हैं नल। जब एक भी व्यक्ति नहीं हो उसके लिए हम लोग जीरो का यूज करते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में कहा गया जो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर में तो जीरो पर्सन होते ही नहीं है, इसलिए वहां पर जीरो की बात नहीं कही गई। यहाँ पर जो है जीरो की बात होगी, और जीरो का मतलब हम लोग एब्सेंस से होता है। जहां कुछ भी नहीं वहां हम लोग जीरो का यूज मैथमेटिक्स में करते हैं। तो आप कह सकते हैं all counting numbers together with जीरो, दैट मीन्स जीरो मीन्स क्या, एब्सेंस, टुगेदर विथ एब्सेंस को भी यहां लेंगे हम, एब्सेंस। अब यहां पर फिर आप देखेंगे काउंटिंग नंबर आ गया, इसका मतलब आप जब जब काउंटिंग नंबर आपकी नजर में आएगा तो आप बस कुछ नहीं करेंगे, बस सोचेंगे कि वह नंबर ऑफ पर्सन में फिट करता है कि नहीं करता है। तो एग्जांपल देखिए इसका, जीरो तो होगा ही, एब्सेंस तो होगा ही, 0 1 2 3 4 और ये बढ़ते हुए इन्फिनिटी चला जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि -3 क्या होल नंबर है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो काउंटिंग नंबर है कि नहीं है। तो क्या -3 पर्सन होते हैं, नहीं होते हैं, तो आप कहेगा कि ये होल नंबर नहीं है। उसी प्रकार अगर 3/5 की बात की जाए तो फ्रैक्शन हो गए, और फ्रैक्शन में पर्सन नहीं होते हैं, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि 0.7 ये भी क्या है, पर्सन नहीं है, इसलिए काउंटिंग नंबर नहीं है, और काउंटिंग नंबर नहीं है तो ये होल नंबर नहीं है। और यहां भी देखेंगे कि W जो होता है कैपिटल W, ये फैमिली को शो करता है, फैमिली ऑफ होल नंबर्स, फैमिली ऑफ होल नंबर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में देखेंगे क्या, यहां भी काउंटिंग नंबर की बात होगी, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर
together with 0, that means absence, and negatives of counting number. Negatives of counting नंबर. नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर, यहां समझने वाली बात यह है कि नेगेटिव्स ऑफ नंबर क्या होता है. तो नोट यहां देखिएगा, नेगेटिव्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. नेगेटिव्स ऑफ, अगर हम ए की बात करें तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, ए के पीछे माइनस साइन लगा दीजिएगा और यही ए का नेगेटिव्स बन जाएगा. एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए नेगेटिव्स ऑफ 2, यहां हो जाएगा -2. अगर बात करें नेगेटिव ऑफ -5, तो आप -5 के पीछे एक माइनस साइन और लगा दीजिए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5. मतलब नेगेटिव्स ऑफ -5 इक्वल टू 5. अगर बात करें नेगेटिव्स ऑफ 0 की, तो क्या हो जाएगी भाई -0. But 0 is taken as 0 is taken as positive as well as negative. That is 0 को आप क्या लिख सकते हैं, +0 भी और -0 भी. क्लियरली 0 is neither positive nor negative. क्लियरली 0 is neither positive nor negative. मतलब आप कह सकते हैं कि 0 is an integer which is neither positive nor negative. 0 इंटीजर तो है, या तो इसको पॉजिटिव में रखिए या तो नेगेटिव में रखिए, या कह सकते हैं कि ये ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है. ये क्या है, न्यूट्रल नंबर है. क्या है, न्यूट्रल नंबर. अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंटीजर का. जैसे आप कह सकते हैं 5, ये भी इंटीजर है, -7 ये भी इंटीजर है, 100 ये भी इंटीजर है. लेकिन अगर कहा जाए कि 3/5 तो ये इंटीजर नहीं है. क्यों? क्योंकि आप नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, आप सबसे पहले खोजेंगे काउंटिंग नंबर है कि नहीं है. होल नंबर में 0 शामिल हो जाएगा और इंटीजर में नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर. नेगेटिव तो होगा लेकिन काउंटिंग नंबर का होगा. यहाँ पर क्या है, 7 क्या है, काउंटिंग नंबर है, इसलिए नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर है -7, ये इसलिए क्या है, इंटीजर है. लेकिन अगर बात की जाए -3.5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिएगा ये 3.5% होते हैं कि नहीं. दैट मींस काउंटिंग नंबर है कि नहीं. ये नहीं है काउंटिंग नंबर, नेगेटिव रहने के बावजूद भी यह क्या है, इंटीजर नहीं है. तो यहाँ आपको नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, सबसे पहला काम यह खोजना है कि वह काउंटिंग नंबर है या नहीं है. और जो कंडीशन जिसमें है वो आप लागू करेंगे. और यहाँ आई जो है, कैपिटल आई, वह शो करेगा फैमिली ऑफ इंटीजर्स को. कभी कभी हम आई के बदले जेड भी यूज करते हैं, जहल या जहलीन. मतलब आई जो है या जेड जो है, दोनों जो है फैमिली ऑफ इंटीजर्स को शो करता है. तो आज बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि इंटीजर पहचानना हो, होल नंबर पहचानना हो या आपको नेचुरल नंबर पहचानना हो. सबसे पहला काम यह देखना है कि वह नंबर ऑफ पर्सन में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर फिट हुआ तो है और नहीं तो नहीं.